नमस्ते, मैं हूं रविंद्र। आज की तारीख में यदि हम देखें तो हमारे देश में धर्म की बहुत चर्चाएं होती हैं। हर व्यक्ति धर्म के ऊपर बात करता है। और अभी अगर 2 दिन पुरानी बात करें तो भी हमने देखा कि हाथरस में धर्म का संदेश सुनने आए हुए लोगों में से तकरीबन 107-108 लोगों की मौत हो गई, या उससे आंकड़ा ऊपर भी हो सकता है, एग्जैक्ट नंबर्स मेरे पास नहीं है। वो आए तो इसलिए थे वहाँ पे कि उनको ईश्वर का भजन सुनने को मिलेगा, ईश्वर का समागम सुनने को मिलेगा, ज्ञान मिलेगा और उससे शायद उनको पुण्य की प्राप्ति होगी, लेकिन उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस तरह से जो मजमा लगा के धर्म का ज्ञान बांटा जाता है, वास्तव में जो वहाँ पे आए हुए लोग होते हैं, जो श्रवण करने आए हुए लोग होते हैं, क्या वह धर्म के विषय में जानते हैं, या जो लोग इस तरह के भाषण देते हैं वह जानते हैं? आज हम देखते हैं कि राजनीति के अंदर भी धर्म का प्रयोग हो रहा है। इन्हीं सब विषय के ऊपर आज हम बात करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आखिर धर्म क्या है और धर्म की जो परिभाषा गढ़ी जाती है, क्या सिर्फ पूजा पाठ करना ही धर्म है या धर्म के मायने कुछ और है। और इस विषय पे हम बात करने के लिए राहुल देव जी से हम बात करेंगे। और उनसे मैंने जब बात करी और उनके विषय में मैं जितना जानता हूं तो मुझे लगा बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही गुणी व्यक्ति हैं, और इस विषय के ऊपर उनसे बात करेंगे तो शायद मेरे जो ज्ञान चक्षु हैं वो खुलेंगे, आप लोगों के भी खुलेंगे। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार जी। राहुल जी, जब हम धर्म की बात करते हैं, सबसे पहले तो ये बताइए कि धर्म है क्या। जैसा मैंने कहा कि क्या पूजा पाठ करना, किसी आराध्य की नित्य प्रार्थना करना, आरती करना, भजन करना, वह धर्म है या धर्म के मायने कुछ और है? आपने शुरू में ही इतना बड़ा सवाल कर दिया है कि कम से कम मेरा तो ये साहस नहीं हो सकता कि मैं कहूँ कि मैं जानता हूँ कि धर्म क्या है। धर्म के बारे में, धर्म को समझने की कोशिश की है। मैं एक विद्यार्थी के रूप में ही अपने को देखता हूँ, तो अब तक बहुत थोड़ा सा जो समझ में आया, थोड़ी उसके आधार पे आपसे बात करूँगा। तो धर्म के कई अलग अलग आयाम हैं, कई दृष्टियां हैं जिनसे धर्म को देखा जा सकता है। कुछ प्रचलित अर्थ हैं धर्म के, प्रचलित रूप हैं या प्रचलित परिभाषाएं हैं, या संदर्भ हैं जिनमें धर्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। कुछ उतने प्रचलित नहीं, कुछ दार्शनिक तरीके हैं धर्म का। एक अपना एक दर्शन भी होता है, एक दार्शनिक दृष्टि भी हो सकती है धर्म की बात करने की, और एक आध्यात्मिक दृष्टि है। तो धर्म भारत में अब अपने सनातन रूप में देखें, आजकल सनातन की बहुत चर्चा है, तो एक अचानक प्रचलन में आ गया है कि अब लोग अपने को सनातनी हिंदू कहने लगे हैं जी। जैसे सनातन और सनातनी होना कुछ अलग और विशिष्ट होना है, और वो कुछ ऐसा विशिष्ट है कि वो दुनिया के इसी हिस्से में पाया जाता है, और इस हिस्से में भी, इस भूभाग में भी कुछ विशिष्ट संप्रदाय, एक वर्ग के लोगों को में पाया जाता है, जिनको हम हिंदू कहते हैं। यानी एक परिभाषा ये है जो एक हमारी एक तरह से संवैधानिक परिभाषा है, क्योंकि हिंदू अपने आप में एक हिंदू धर्म जिसे कहते हैं, हिंदुत्व जिसे कहते हैं, सावरकर वाला हिंदुत्वा नहीं जी। हिंदुत्व यानी हिंदू होना, हिंदूपन, हिंदूनेस। वो न तो एक संप्रदाय है, न एक पूजा पद्धति है। उसको हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक जीवन पद्धति, जीवन शैली के रूप में व्याख्यायित किया है। हिंदू शब्द अपने आप में ये बहुत हाल का है। ये बिल्कुल हमारा आरंभिक या जब मध्ययुग तक हमारे संत कवियों में, जो बड़े कवि हुए हैं, उनमें हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं मिलता। हमारे शास्त्रों में तो नहीं ही मिलता। किसी संस्कृत शास्त्र में जो 1000-1500 साल से पहले का है, उसमें नहीं मिलता। बहुत बाद के ऐसे शास्त्र या ऐसे पुराण कुछ हैं जो 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं सदियों तक लिखे जाते रहे। उनमें फिर ये धीरे धीरे मिलना शुरू होता है। आरंभिक और मूल पुराणों में भी नहीं मिलता। धर्म बार बार मिलता है।
ऋग्वेद से लेकर रामायण में मिलता है, महाभारत में मिलता है, गीता में मिलता है, श्रीमद् भागवत में मिलता है, उपनिषदों में मिलता है, ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है, आरण्यकों में मिलता है, और अलग अलग रूपों और अलग अलग भूमिकाओं में प्रयोग हुए जाते हुए हम देखते हैं उसको। तो धर्म को मैं परिभाषित करने की कोशिश करूं तो ये कहूँगा कि दो तरह के मोटे मोटे हम विभाजन कर सकते हैं। एक निर्विशेष निर्वैयक्तिक धर्म है, निर्विशेष है, यानी वो सामान्य धर्म है, ऐसा धर्म जो मनुष्य मात्र के लिए स्वीकार्य है और जीने योग्य है, यानी वो किसी एक भूभाग, किसी एक समुदाय के व्यक्तियों के लिए ही नहीं है, वो सबके लिए। और सनातन का भी यही अर्थ है। सनातन क्या है? जो सदा रहता है, जो पहले भी था, आज भी है, हमेशा रहेगा, जो अजर है और अमर है, इटर्नल। तो जो सनातन है वो अनिवार्यतः सार्वभौमिक होगा और सार्वकालिक होगा, है ना। तो हमारे यहाँ जैसे धर्म की जो एक इस निर्विशेष धर्म की परिभाषाएं की गई हैं, उसके 10 लक्षण बताए गए हैं। कहीं पे 8 लक्षण मिलते हैं, मनुस्मृति में 10 भी मिलते हैं, धर्म के 8 लक्षण भी मिलते हैं। उसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, क्षमा, दम, करुणा, दया, इस तरह के ये जो मनुष्य मात्र के सबसे उदात्ततम भाव हैं, मनुष्यता के जो उदात्ततम मूल्य हैं, उनको धर्म का लक्षण बताया गया है। और जिनसे ये पैदा होते हैं, जहाँ से वो आते हैं, वो धर्म है, और ये धर्म और ये उसके लक्षण हैं। अब क्या ये ऐसी चीज़ें हैं जो केवल हम भारत के कुछ लोगों पर ही लागू कर सकते हैं? क्या सत्य, क्षमा, दया, अस्तेय, अपरिग्रह ये संसार के दूसरी जगहों पर लोगों में नहीं पाए जाते? सब जगह मिलते हैं। सदाचार सब जगह मिलता है। तो ये सनातन वो है जो सब जगह, हर देश, काल, परिस्थिति और लोगों के लिए समान रूप से जिन पर लागू हो, उसे मैं सनातन कहूँगा। बिल्कुल ठीक है। तो वो उसको हम किसी देश काल में आबद्ध नहीं कर सकते। फिर एक सविशेष या विशेष धर्म कह लें, जो एक देश काल के भीतर एक स्थान विशेष, एक समुदाय विशेष के लोगों के लिए धीरे धीरे इतिहास के ऐतिहासिक विकास क्रम में धीरे धीरे वो विकसित हुआ और एक रूप उसने धारण किया, जिसे हम संगठित धर्म कहते हैं। वो आज जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो भी कह सकते हैं, लेकिन हिंदू धर्म अपने आप में कोई एक धर्म नहीं है। जैसा दूसरे हमको जो धर्म, उनको मजहब या रिलीजन हम कहते हैं, क्योंकि वो एक पद्धति, एक पैगंबर, एक पुस्तक, उस पर आधारित हैं। हिंदू धर्म में ऐसा कुछ है नहीं जी। तो ये कई अलग अलग धर्मों का एक समुच्चय है, इसी रूप में हम इसको देख सकते हैं। कोई वो एकल नहीं है, बहुकेंद्रिक है, अनंत केंद्रिक है, और ऐसा कुछ नहीं जिसको हम कहें यही हिंदू धर्म है। तो उसमें पूजा, उपासना, माला जपना, जप तप, चोटी रखना, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, जिसे हम वर्णाश्रम धर्म कहते हैं, वो भारत में विकसित हुए धर्म के एक रूप को हम कह सकते हैं, वो एक वर्णाश्रम धर्म है। उसको हम वैदिक धर्म भी कहा जाता रहा है बहुत लंबे समय तक। तो उसको हम वैदिक जो, तो इसको कहना होगा, स्पेसिफाई करना होगा, तो या तो उसको हम वैदिक धर्म कहें या हम उसको वर्णाश्रम धर्म कहें। सनातन कहेंगे तो फिर वो भारत का ही नहीं रहता, वो पूरे विश्व का हो जाता है। लेकिन राहुल जी, मैं अभी भी, और एक दूसरा मैं ये और कर दूं कि ये तो हम एक बड़े व्यापक धर्म के अलग अलग दृष्टियों और आयामों की बात कर रहे थे। दूसरा ये कि व्यक्ति का भी एक धर्म होता है, जो उसकी भूमिका, उसके वर्ण और उसके आश्रम के अनुसार तय होता है। अगर हम वर्णाश्रम धर्म की परिभाषा के अंतर्गत बात करें, तो जैसे मैं पुरुष हूँ, हम और आप पुरुष हैं, हम पति भी हैं, तो हमारे पति के रूप में हमारा एक धर्म है, नागरिक के रूप में हमारा एक धर्म है, पिता के रूप में धर्म है, पिता के रूप में हमारा धर्म है, बिल्कुल, है ना। बेटे के रूप में भी है और भाई के रूप में भी है, एम्प्लॉयर के रूप में भी है, एम्प्लॉय के रूप में भी है। और इसी तरह
फिर ब्राह्मणों का एक अलग धर्म कहा जाता है। क्षत्रियों का धर्म क्या है? वो लड़ना है। ब्राह्मणों का धर्म क्या है? विद्या प्राप्त करना और देना, उपासना करना और देना। क्षत्रिय का धर्म रक्षा करना, रक्षा के लिए, जनता की रक्षा के लिए, लोक की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। वैश्य का धर्म धनोपार्जन, सबके लिए, केवल अपने लिए जी, नहीं। बिल्कुल। शूद्र का सेवा, ऐसा माना गया है। जी। तो ये वर्णों के अलग अलग धर्म हैं, आश्रमों के अलग अलग धर्म हैं, संन्यास धर्म अलग है, गृहस्थ धर्म अलग है। बिल्कुल वही, सारे धर्म अलग अलग हैं, लेकिन हाँ। अगेन वही बात आ जाती है कि धर्म है क्या। अगर एक आम इंसान को समझना हो, जैसे मैंने कहा शुरुआत में कि भी क्या जो आज कहते हैं ना, मैं बहुत धार्मिक हूँ, क्यों? बहुत सरल परिभाषा है उसकी। तो जी। सबसे सरलतम परिभाषा तुलसी बाबा अपने कहे गए हैं जी। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित, दूसरे का हित करने से जैसा कोई धर्म नहीं है। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, और दूसरे को दुख और पीड़ा पहुंचाने जितनी जैसी अधमता यानी अधर्म नहीं है। उसको संस्कृत में हमारे शास्त्रों में कहा है प्रतिकूलेन क्या है वो, जो अपने को अच्छा लगे वही दूसरे के साथ करो, जो अपने को बुरा लगता है वो व्यवहार दूसरे के साथ नहीं करो। ये भी धर्म है। ये सरलतम व्याख्याएं हैं और ये देश काल से अबाधित हैं। ये सार्वभौमिक और सार्वकालिक है। जी। तो राहुल जी, यानी कि जो दूसरे को हम पीड़ा ना पहुंचाएं, जो अपने लिए हमें अच्छा लगता है वही हमें दूसरों के लिए करना चाहिए। ये एक असली धर्म है, मुझे ये मनुष्य धर्म है। मनुष्य धर्म है, मानव धर्म है। अब जैसे भी मैंने हाथरस की बात करी, और हाथरस में मैंने देखा कि बड़ी दुखदाई घटना हुई। अगर आप देखें कि जो प्रवचन देने वाले बाबा बहुत सारे हैं, हर प्रदेश में हैं, हर ज़िलों में कुछ ना कोई मिल जाते हैं, और इनके पास जो भीड़ सुनने पहुंचती है, कोई कथा सुनने पहुंचती है, कोई भागवत सुनने पहुंचती है, कोई मोक्ष के लिए जाना चाहते हैं, किसी को लगता है कि बाबा के दर्शन कर लेने से या कथा सुन लेने से उनकी बीमारी नष्ट हो जाएगी, या उनको कोई व्यापार में वृद्धि हो जाएगी, या उनको मोक्ष मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब आप देखेंगे जो जाने वाले, पहुँचने वाले लोग हैं, ज़्यादातर गरीब लोग हैं, नीचे तबके से आए हुए लोग होते हैं। क्योंकि कहा गया कि हाथरस में 2 से 2.5 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। तो 2.5 लाख लोगों की भीड़ जब इकट्ठा हुई तो वो किस मंशा से वहाँ पे आते होंगे। और ये जो इस तरह से जो बाबा इनके ऊपर जो भी जिनकी हम बात कर रहे हैं, भोले बाबा के नाम से जो विख्यात हो रहे हैं, तो भोले बाबा नहीं, साकार, नारायण साकार हरि। नारायण साकार हरि, लेकिन वो भोले बाबा भी कहलाते हैं, जी, है ना। तो जो नारायण साकार हरि हैं, अब वो उनके ऊपर मुकदमे भी हैं, ठीक है, यौन शोषण का भी शायद मुकदमा मुझे सुनने में आया है। तो ऐसे लोगों को सुनने लोग पहुंचते ही क्यों हैं? क्या लोगों को ये नहीं समझ में आता कि इस व्यक्ति के ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, ये व्यक्ति हमें धर्म कैसे सिखा सकता है, ये हमारे लिए क्या अच्छा कर सकता है? अच्छा ये बताइए, हमारी आपकी कितनी बार मुलाकात हुई है? ये हमारी दूसरी मुलाकात। दूसरी मुलाकात है। आप मुझे अच्छा समझते हैं या बुरा समझते हैं? भाई अभी तक मैं आपको अच्छा समझता हूँ, विद्वान। आप मेरे बारे में कितना जानते हैं? मैं आपको विद्वान, मैंने क्या कहा? नहीं ठीक है। हाँ, मेरे बारे में आप कितना जानते हैं? मैं नहीं जानता आपके। मेरे अतीत के बारे में कितना जानते हैं? बिल्कुल नहीं जानता मैं। आप ये कैसे जानते हैं कि मैं कोई अपराधी नहीं रहा हूँ, कानूनन या गैर कानूनन किसी भी तरीके से, या छुपा हुआ? आप ये कैसे जानते हैं कि मेरे ऊपर कुछ पहले मुकदमे नहीं हो चुके हैं, या मैं जेल नहीं जा चुका हूँ, या मैंने कुछ बहुत घृणित काम नहीं किए हैं जिसका मैं दंड पा चुका हूँ? आप नहीं जानते। वैसे ही मैं आपके बारे में नहीं जानता। लेकिन सपोज करिए आप एक पब्लिक, मैं आ रहा हूँ उस पर। तो हमें उस मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को समझना होगा। लोगों को शुरू से शुरू करते हैं कि लोगों को किसी धर्मगुरु के पास जाने की ज़रूरत क्यों महसूस होती है ना? जी। क्या है वो जो लोगों को प्रवचनों में ऐसे गुरुओं के पास, तथाकथित अवतारों के पास लेके जाता है? हम सब के भीतर तरह तरह की असुरक्षाएं हैं, हम सब के भीतर तरह तरह की दुर्बलताएं हैं,
आशंकाएं हैं, डर हैं, भय हैं और ग्रंथियां भी हैं। और कोई कितना ही गरीब हो और कितना ही अमीर हो, स्तर ऊंचा नीचा हो सकता है, लेकिन उसमें भी असुरक्षाएं होंगी, उसमें भी आशंकाएं होंगी, उसके भी भीतरी मैं कहूँगा कि समस्याएं होंगी और उनसे छुटकारा पाने की एक चाह होगी। क्या केवल गरीब लोग ही प्रवचन सुनने जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जो सबसे अमीर लोग हैं, अंबानी अडानी वो भी भी, जाते आप हैं। ये भी पाएंगे। अंबानी के गुरु कौन है? मुरारी बापू। जी, पूरा परिवार उनका भक्त है। बिल्कुल। तो यानी उनको भी धर्म की और धर्मगुरु के पास जाने की, एक गुरु की ज़रूरत महसूस होती है। और हर वर्ग और स्तर के लोगों के पास ये जो ज़रूरत है धर्म की और धार्मिकता की या धर्मगुरु की, सहारे की, वो मनुष्य मात्र में है। केवल यही नहीं है, संसार भर में है, हर देश में, हर समाज में है, हर संस्कृति में है। चीन जैसे और रूस जैसे धर्म विरोधी या धर्म में नहीं विश्वास करने वाले वहाँ भी है। नास्तिक व्यवस्था, धर्म राज्य व्यवस्थाओं में भी है, समाजों में भी है। तो धर्म लोगों की इस भूख को, इस मनोवैज्ञानिक शून्य को भरता है। कई तरह के शून्य जो हमारे भीतर होते हैं। तो सामान्यतः कोई मनुष्य भीतर से अगर बहुत मजबूत नहीं है और उसका आत्मबल इतना मजबूत नहीं है, तो उसको, हमको और आपको भी जीवन में कई बार सहारे की ज़रूरत पड़ती है, एक आंतरिक संबल की ज़रूरत पड़ती है। इस विश्वास की और आस्था की ज़रूरत पड़ती है कि यह व्यक्ति या ये शक्ति मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं असहाय नहीं हूँ। इसकी ज़रूरत, इस भरोसे की ज़रूरत मनुष्य मात्र में है। अब इन लोगों को देखिए, ये सब 100% दलित वर्ग के लोग थे। वो जो भोले बाबा हैं वो स्वयं भी दलित वर्ग के हैं, जाटव हैं जी। तो हम ये पाते हैं कि हर जाति और धर्म और वर्ग के लोगों के अपने अपने धार्मिक संप्रदाय हैं, अपने अपने धार्मिक गुरु हैं, धर्मगुरु हैं और उपदेशक हैं, प्रवचनकार हैं। यहाँ पर हम और आप जाएंगे तो हम शायद अंग्रेज़ी में वेदांत पर व्याख्यान सुनने जाएंगे। जी। हम अंग्रेज़ी में, हिंदी में भी हम महाभारत पर या श्रीमद् भागवत को सुनने जा सकते हैं। लेकिन ये जो लोग हैं, आप उनके शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मनोभूमि और उनके चित्त की कल्पना कीजिए। साफ में दिख रहा है कि उनको ज़्यादा शिक्षा नहीं मिली है, वो बहुत गरीब वर्ग से आते हैं। इनमें भी ज़्यादा महिलाएं, मरने वालों में भी ज़्यादा महिलाएं हैं। महिलाएं इन प्रवचनकारों की ओर ज़्यादा जाती हैं क्योंकि वो मनुष्य पुरुषों की तुलना में कम तर्कशील होती हैं, भावना प्रधान होती है। उनमें एक भावना, उनको, वो मनुष्य से भावनात्मक स्तर पर जुड़ती हैं। उनकी समस्याएं और असुरक्षाएं भी भावनात्मक ज़्यादा होती हैं, वो बौद्धिक उतनी नहीं होती। जी। और ये दुनिया भर में, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो केवल ये हाथरस की घटना से संबंधित है। ये सब वैश्विक परिघटनाएं हैं, ये मनुष्य की एक नियति हम कह लें। तो धर्म एक ज़रूरत है लोगों की। आप मार्क्सवादी दृष्टिकोण से उसको अफीम कह लें या उसको एक सहारा कह लें, ये आपकी अपनी दृष्टि पर है, लेकिन वो एक मनुष्य मात्र की ज़रूरत है। मनुष्य मात्र की ज़रूरत है। जैसे आपने कहा कि हम आप जाएंगे तो इंग्लिश में जाएंगे, हिंदी में भी जा सकते हैं सुनने के लिए। लेकिन मैं अपनी बात कह सकता हूँ कि मैं अगर सुनने जाऊँगा या जाता हूँ तो मेरा उद्देश्य डिफरेंट होता है। मेरा उद्देश्य होता है कि सीखना, समझना। लेकिन आप भी अगर जाएंगे तो यही उद्देश्य होगा, मैं ऐसा समझता हूँ। लेकिन जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं, जो भीड़ जो बड़ी संख्या में पहुँचती है, क्या उनका उद्देश्य भी धर्म को समझना, सीखना या ग्रंथों को सीखना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तो जो कहा वो इतनी थी कि उनके भीतर, हम सबके भीतर एक शून्य है, जहाँ पर हमारी पढ़ाई लिखाई, और हम जितने गरीब हैं
जितनी हम लौकिक सांसारिक समस्याओं से, दुर्बलताओं से ग्रस्त हैं, उतनी ज़्यादा हम वल्नरेबल हैं। एक वेद्यता हमारे भीतर होती है, हम अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं। अब आप एक दलित परिवार में, गरीब दलित परिवार में अगर हमारा आपका जन्म हुआ हो, आप सोचिए, घर में किसी के पास कोई पक्की नौकरी नहीं है, कोई जिसे हम जॉब सिक्योरिटी कहते हैं वो नहीं है, कोई संपत्ति भी ज़्यादा नहीं है, होगा तो एक छोटा सा घर, पूरे जीवन काम करके एक छोटा सा घर गांव में कहीं बना लिया होगा। शिक्षा नहीं है, शिक्षा नहीं है तो आगे बढ़ने के अवसर कम है, हमारे पास सामाजिक प्रतिष्ठा भी नहीं है, हमें उन उच्च वर्गों में और उनके समागमों में, उनके कार्यक्रमों में हमें तो प्रवेश भी नहीं मिलता, हमारी हिम्मत ही नहीं पड़ती जाने की। मैं अगर दलित बच्चा एक होता है इसी रूप में और कुछ मेले कुचैले कपड़े पहने होता, तो मेरे आपके घर में आपके साथ बैठने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। बिल्कुल ठीक है ना। तो उनको अपने जैसा, अपने मुहावरे में, अपनी भाषा में बात करने वाला और उनको सहारा देने वाला, एक आश्वासन देने वाला, एक आंतरिक संबल देने वाला व्यक्ति चाहिए, प्रतीक चाहिए। ये जो भूख है लोगों की, मैं इसको आध्यात्मिक मनोवैज्ञानिक भूख कहूँगा, ज़रूरत है, इसको भरते हैं ये बाबा लोग, तथाकथित गुरु। सब ढोंगी होते हैं ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वो उसी वर्ग से आते हैं, उस वर्ग की मानसिकता और मनोविज्ञान से वो खूब सुपरिचित होते हैं, क्योंकि वहीं से आ रहे हैं। उनकी अपनी भाषा, उनका मुहावरा, उनकी शैली, ये सब वही हैं। वो तो वहाँ एक साझापन है। अब इस वर्ग को अगर आप किसी बड़े ब्राह्मण भागवतकार के प्रवचन में भेज दें तो उसको बड़ा अटपटा लगेगा वहाँ, क्योंकि जो इन प्रवचनकारों की, ये जो भागवत करते हैं, कथाएं करते हैं, इनकी जो पूरी भाषा, पूरा वेशभूषा उनकी है, उनकी जो भाषा है और जो पूरा शब्द विन्यास है, शब्दावली है, वो इन लोगों के लिए दुरूह है, कठिन है और दूर करने वाली है। उनको जोड़ने वाली, करीब लाने वाली नहीं है। तो आप देखेंगे कि हर प्रवचनकार, हर धर्मगुरु के पास उसकी जो क्लास है या वो जिस क्लास को संबोधित कर रहा है उसी के लोग ज़्यादा दिखाई देते हैं। यानी कि उस क्लास को जो इस तरह के धर्मगुरु हैं या जो तथाकथित हम धर्मगुरु कह रहे हैं, वो उस क्लास को समझते हैं कि ये क्या सुनना चाहते हैं और वही बातें वो बोलते हैं, कहते हैं। अब सद्गुरु जी जग्गी वासुदेव हैं, उनके भक्त भी बहुत बड़ी संख्या में हैं, बहुत विशाल है उनका सारा पूरा आध्यात्मिक साम्राज्य उनका भी है। उनके भक्त किस तरह के, उनकी क्लास कैसी है, वर्ग कैसा है? वो सुशिक्षित, एलीट है, संपन्न, उच्च मध्यम वर्गीय, मध्य वर्ग और उच्च मध्यम वर्गीय, अंग्रेजी बोलने वाले और मुख्यतः अंग्रेजी के बौद्धिक सामाजिक वातावरण में रहने वाले लोग उनके शिष्य हैं। सद्गुरु खुद स्वयं अंग्रेजी में ही बोलते हैं। आप वहीं तमिलनाडु में ही अगर जाएंगे तो तमिलनाडु में शायद सद्गुरु से ज़्यादा धर्म को जानने वाले, या हम ऐसी तुलना नहीं करनी चाहिए, बट ठीक है, शास्त्रज्ञ जो हैं जो तमिल में बोलते हैं, जो केवल तमिल अच्छी जानते हैं और संस्कृत जानते हैं, शास्त्र जानते हैं, ऐसे अनंत लोग, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर, कुछ को मैं भी जानता हूँ। तो उनके पास ये अंग्रेजी वाले लोग नहीं जाएंगे। तो ये भाषा, मुहावरा, तो संवाद जिनसे हो सके, एक सहज संवाद और अपनापा जिनसे साथ हमारा स्थापित हो सके, हम उसके पास जाते हैं। तो यही इन धर्म गुरुओं पे भी लागू होता है। तो यही इस बाबा के साथ भी है। तो यानी कि जो एक हमारे अंदर, मतलब इसको क्या हम ऐसे समझें कि क्या जो हमारे अंदर, मतलब जो इन लोगों की हम बात कर रहे हैं, कि जो उनके अंदर एक धार्मिक भूख है, धार्मिक होने का मतलब अपनी पहचान कराना है, उस वजह से भी ये लोग इस तरह के बाबाओं के पास जाके, ताकि हम कह सकें अपने समाज में एक अपना वो वर्चस्व दिखा सकें, वो भी कि है, भैया हम भी कथा सुन के आए हैं, नहीं, या बाबा के, वो हो सकता है कुछ लोगों में हो। लेकिन एक चीज़ और है, एक इसका पक्ष कि लोगों में जो जितना गरीब है, देखिए जिस गरीब वर्ग से आता है, जैसे भी वर्ग से आता है, आर्थिक वर्ग, सामाजिक
शैक्षिक वर्ग से, उसमें उतने ही कष्ट भी हैं। वहाँ नौकरियाँ नहीं हैं, गरीब वर्ग के पास तो कष्ट ही कष्ट है, बीमारियाँ हैं घर में, इलाज नहीं है। तो मैंने जो असुरक्षाओं की बात की, कई तरह की असुरक्षा है। मेरे बच्चे का क्या होगा, शादी होगी कि नहीं, शादी हो गई तो बच्चा होगा कि नहीं, बच्चा होगा तो बेटा चाहिए, वो सब जगह है। तो अब गीता में भगवान ने चार के भक्तों का वर्णन किया है। उनका कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन, जो सुकृत करने वाले हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे कर्म करने वाले लोग हैं, वो चार तरह के लोग होते हैं जो मेरा भजन करते हैं, जो मुझे भजते हैं। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त यानी जो कष्ट में हैं, वो आर्त है, तो वो अपने कष्ट के निवारण के लिए मेरा भजन करते हैं। अर्थार्थी, जिन्हें अर्थ चाहिए, अर्थ कुछ भी हो सकता है, अर्थ यूँ समझें कि वो सांसारिक स्वार्थ, सांसारिक ज़रूरतें, उनके लिए मेरा भजन करते हैं। जिज्ञासु, जिनको कष्ट नहीं है, वो किसी कष्ट के कारण मेरे पास नहीं आ रहे हैं, कुछ मुझसे हासिल करने, कोई सौदा करने नहीं आ रहे हैं कि मैं भजन करूंगा तो मुझे तुम ये दे दो। वो जिज्ञासा के कारण मेरे पास आ रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि ईश्वर क्या है, मैं कौन हूँ। ये जो जिसको हमारे शास्त्र में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा कहा है, अथातो धर्म जिज्ञासा कहा है, ऐसी जिज्ञासा होती है। ये भी धर्म की मूल प्रेरणाओं में से एक है। कुछ लोग हैं जिनमें ये जिज्ञासा होती है कि ये क्या है, ये सृष्टि क्या है, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा इस सृष्टि से क्या संबंध है, क्या ईश्वर है, अगर है तो वो कैसा है, मेरा और ईश्वर का क्या संबंध है। ये जो बड़े दार्शनिक प्रश्न हैं, अस्तित्वमूलक प्रश्न हैं मनुष्यता के, इनमें इनके प्रति इनके उत्तर खोजने की जिज्ञासा कुछ लोगों में होती है। बिल्कुल, जो जैसा आप बता रहे हैं वैसा ही नहीं मान लेना चाहते हैं, बल्कि वो जानना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं। जिज्ञासा एक बड़ी बुनियादी चीज़ है, ज्ञान की होना चाहिए। ज्ञान का आरंभ ही जिज्ञासा से होता है। बिल्कुल। तो जिज्ञासु, और अंतिम और श्रेष्ठतम श्रेणी उन्होंने बताई है ज्ञानी, जो जानते हैं, जो मुझे तत्वतः जानते हैं, और जानते हैं इसलिए वो मेरा भजन करते हैं। ये जो उन्होंने श्रेष्ठतम भक्त की जो परिभाषा की है, या ज्ञानी की परिभाषा की है, कि वो जानता है। वो कृष्ण कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग मुझे जानने की चेष्टा करते हैं, योग करते हैं, योग यानी कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, ये सब भक्ति योग। उसमें से कुछ हैं जो कुछ पा जाते हैं। यतताम अपि सिद्धानाम, जो यति हैं, यत्न करने वाले हैं, उनमें भी कुछ हैं जो सिद्ध हैं। उसमें भी जो सबसे दुर्लभ हैं, जिनको कृष्ण कहते हैं कि मुझे वो सबसे प्रिय है, वो कौन है? जो ये कहते हैं वासुदेव सर्वम, वासुदेव ही सब हैं। ये सब कुछ जो है, ये पूरी सृष्टि, सब जड़ चर अचर, जड़ जीव, ये सब वासुदेव है। तो वो ज्ञानी भक्त हैं, और इनको सुकृतिनोर्जन कहा उन्होंने, कि वो हे अर्जुन, ये सुकृत करने वाले अच्छे लोग हैं। इन सब को उन्होंने बड़ा अच्छा माना है, और सबको। तो अब यहाँ ऊपर ऊंच नीचे में हम ना करें, जो जिस आध्यात्मिक और बौद्धिक सीढ़ी पर खड़ा है, उसके अनुसार ही उसकी धर्म जिज्ञासा है, या ईश्वर की आराधना करने की प्रेरणा है। तो ये जो ज़्यादातर लोग इनको मिलेंगे, ये सब अपने कष्टों के निवारण के लिए, अपने दुखों को दूर करने के लिए, उनको किसी एक व्यक्ति में भरोसा जम जाता है कि ये है जो हमारे कष्ट को समझता है, और इसमें कुछ ईश्वरीय शक्ति है जो हमें मुक्ति उन दुखों से दिला सकती। राहुल जी, जब हम धर्म की बात करते हैं तो आपने धर्म के साथ जुड़ा हुआ विश्वास होता है, तो वहाँ पे कई बार हम अंधविश्वास की भी बात देखते हैं। भक्ति, अंधभक्ति भी होती है। इसको आप किस तरह से देखते हैं?
कि भक्ति तो देखिए, ठीक वहाँ है। जो हमने देखा, जी। और जितना मैं 3 दिन से पिछले कोशिश कर रहा हूँ अधिक से अधिक वीडियो वहाँ के लोगों के, ये जो भक्त हैं उनके, उनको सुनूं वो क्या कह रहे हैं, वो अपने गुरु के बारे में क्या, वो उनको परमात्मा कहते हैं, उसके बारे में क्या अच्छा, सोचते हैं। उनको परमात्मा कहते हैं। साकार हरि, हाँ, परमात्मा। हाँ, वो स्वयं ही अपने को साकार हरि, साकार नारायण, साकार हरि कह रहे हैं। मतलब ये अहंकार की पराकाष्ठा है एक व्यक्ति अपने को ये 3 नाम हाँ, दे। मतलब वो सारे ही तो ईश्वर अपने अंदर समाहित कर लिए। लेकिन श्रद्धा, 3 शब्द हैं, श्रद्धा, विश्वास और आस्था। ये धर्म के बारे में इनका बहुत प्रयोग होता है। तीनों मिलते जुलते हैं, लेकिन तीनों में कुछ सूक्ष्म अंतर भी है। तो मुझे इन भोले भक्तों की भक्ति पर कोई संदेह नहीं है। हमें संदेह का कोई कारण नहीं, केवल हमें दया आती है। क्योंकि मैंने सुना वहाँ पर अब इसी भक्ति का, और एक बार वो एक जिसको अपना मान लेते हैं और जिसको अपना परमात्मा मान लेते हैं, अगर वो ये विश्वास उसने दिला दिया उनको, उसके बाद फिर वो अपने विवेक बुद्धि को, तर्क बुद्धि को बंद कर देते हैं। फिर वो आँख, कान और बुद्धि बंद करके उसकी हर बात मानने लगते हैं। एक एक शब्द उसका ब्रह्मवाक्य हो जाता है। और इसका फ़ायदा 99% मामलों में जो तथाकथित गुरु, भगवान, पैगंबर जो भी होता है, वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। अब एक आश्रम का वीडियो मैं देख रहा था, वहाँ पर उनका आश्रम है जिसके भीतर कोई जा नहीं सकता। उसमें 6 साल से परमात्मा जी आए नहीं हैं, 6 साल से वो बंद है, बस उसकी सफाई हो जाती है, लेकिन कोई अंदर नहीं जा सकता, भक्त भी नहीं जा सकता। उसके बाहर नल लगे हुए हैं, हैंडपम्प। और भक्तों में ये एक, सब में एक विश्वास है, इसको अंधविश्वास कहते हैं, कि ये अमृत है, ये केवल सामान्य जल नहीं है, ये अमृत है। और वहाँ लोग, कुछ लोग बता रहे हैं कि साहब वो मेरे एक बहनोई थे, उन्होंने ये यहाँ आए, इसका पानी पिया, अमृत पिया, और उनका ये बीमारी ठीक हो गई, इनका कोढ़ ठीक हो गया। बड़ी बड़ी लोग कह रहे हैं कि कैंसर भी ठीक हो गया जी। वो थे, वो उन्होंने यहाँ, वो आए, पानी पिया, और पानी पीने के वो उनका बीमारी ठीक हो गई, कैंसर ठीक हो गया, बुखार ठीक हो गया। अब ये जब भक्ति अंधी हो जाती है, विश्वास जब अंधा हो जाता है और बुद्धि का इस्तेमाल करना भक्त बंद कर देता है, तो फिर ये होता है। और तब वो छला जाता है, मारा जाता है, और अंततः उसका विश्वास टूटता है। और अब वही भक्त जो परमात्मा, आज भी उनको परमात्मा कह रहे हैं, एक स्त्री बहुत तेजस्वी थी, वो बड़ी तेज तर्रार थी, वो इस बात से नाराज़ थी कि अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं दोबारा आऊँ कि नहीं, उनको परमात्मा मानूं कि नहीं, क्योंकि उनके इतने भक्त मर गए, वो आए क्यों नहीं, उनको यहाँ आना चाहिए था। बिल्कुल ठीक, हमें सांत्वना देनी चाहिए थी। तो इस घटना से अब लोगों की, उनके भक्तों की कुछ आंखें खुली हैं, खुलेंगी। लेकिन फिर भी आप पाएंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे, और अभी भी हैं उनमें जी, वो तो परमात्मा है, उनका इससे क्या संबंध, ये किस्मत थी हमारी। आज भी देख लीजिए, जितने इसी तरह के कुछ बाबा जो आसाराम को मानने वाले आज भी लोग हैं। मैं वही कह रहा हूँ, जो जेल में हैं, और ये अपना राम रहीम को देख लीजिए, अभी भी आज उनको मरने मारने को तैयार हैं। रामपाल, बिल्कुल। तो ये है अंधभक्ति। और जब हमारे सामने तथ्य आ गए, अब उनके पीछे इतिहास का, जो आपने कहा कि उनके केसेस भी हो चुके हैं, उनके ऊपर यौन शोषण का भी एक आरोप लग चुका है, ये तथ्य सामने रख भी दिए जाएं तो भी उनके नहीं, वो बिल्कुल, जो भक्तगण हैं वो तो बेचारे कहेंगे ही ना कि ये झूठ है, गलत है। तो भक्ति के लिए एक बड़ी उन्नत चेतना चाहिए। वो अनुन्नत चेतना के साथ केवल अंधा भरोसा करके वो फिर भक्ति नहीं, कुछ और हो जाती है। तब आप, ईश्वर अगर है, ईश्वर ने सब बनाया, अगर हम इस भाषा में बात करें, प्रकृति ने बनाया, जीवन ने बनाया, तो हम सबको एक बुद्धि दी है, हृदय दिया है भावना के लिए, हमारे भावनात्मक जीवन के लिए, और हमारे तार्किक मस्तिष्क दिया है हमें सोच समझ के आगे बढ़ने के लिए। हम एक का प्रयोग बंद कर दें और सिर्फ एक में ही जीने लगें, तो फिर एक असंतुलन जीवन में आता है। लेकिन राहुल जी, मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ, जैसे कह रहे हैं ना कि
ईश्वर ने हमें तार्किक बुद्धि दी है सोचने के लिए, समझने के लिए, लेकिन जिन जिन भक्तों की इस वक्त हम बात कर रहे हैं, जो शिक्षित नहीं है, जिन्होंने शिक्षा की प्राप्ति उनको नहीं हो पाई है, आप समझते हैं कि तार्किक होना आज की तारीख लेकिन ये बताइए रविंद्र जी, क्या शिक्षितों में आपको अंधविश्वास नहीं दिखता? दिखता है, भयानक है, भयानक है। मैं तार्किकता की बात कर आप रहा हूं। धीरेन्द्र शास्त्री को देखिए, बिल्कुल वहां जाने वाले लोग तो इनके जैसे गरीब और अशिक्षित नहीं है, तो शिक्षित लोग हैं। वहां पे वो चमत्कार विदेशों से दिखाते लोग हैं, आ रहे हैं, वो चमत्कार दिखाते हैं। तो चमत्कार में भी विश्वास कोई कर ले, और वहां भी जाने वाले कौन है? वो ज्यादातर आर्त हैं, कष्ट में पड़े हुए लोग हैं, है ना। और कुछ ये भी एक फैशन भी हो जाता है, कुछ लोगों को अपनी धार्मिकता के प्रदर्शन का शौक भी होता है। अब मेरी उन पर बड़ी श्रद्धा, वो हमारे गुरुजी हैं, गुरुजी। तो एक उससे भी एक मैं कहूँगा कि एक छद्म बड़प्पन मिलता है शायद लोगों को, कि एक अपने आप को एक आश्वासन मिलता है कि हाँ हम भी धर्म कर रहे हैं। उससे ये बताना चाहते हैं, जो ऐसा मैं समझता हूँ, कि अगर मैं धार्मिक हूँ तो लोग मुझ पर विश्वास करेंगे कि भाई मैं बड़ा धार्मिक व्यक्ति हूँ, मैं किसी के साथ छल कपट नहीं करता हूँ। शायद एक ये भी एहसास होता हो। बड़ा मुश्किल है ना। और जो दूसरी बात आपने कही कि जो भक्त हैं उनके ऊपर हम प्रश्न नहीं उठा सकते, क्योंकि देखिए भक्त तो अपनी श्रद्धा से गया। अगर मैं भक्त हूँ और आपको मैंने गुरु मान लिया, तो मैं तो, अगर आप अंधभक्त भी आप मुझे कह लीजिए, तो मैं तो अपना कार्य सही ढंग से कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको गुरु माना, आपको परमात्मा मान लिया। लेकिन क्या आपने अपने धर्म का, अगेन जो हम शुरुआत में पहले बात करें धर्म, आपने अपने धर्म का अपने भक्त के प्रति निर्वाह किया क्या? आप अगर मुझे अनुमति दें जी, तो मैं देखिए, आप जानते हैं कि मेरे सबसे प्रिय जो ग्रंथ है वो गीता है जी। उसका एक श्लोक अंत में, पूरे 18 अध्याय तक अब ये अब सामने आ गया तो पढ़ ही देता हाँ हूँ, जी, बिल्कुल, है ना, दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। गीता में एक आता है कि 2 तरह के लोग होते हैं, दैवी संपदा वाले और आसुरी संपदा वाले। संपदा यानी गुण के लिए। तो दैवी संपदाएं कौन सी हैं? तो उसमें आ रहा है अहिंसा, सत्यम, क्रोध, त्याग, शांतिर, अपैशुनम, दया, भूतेष्वलोलुप्त्वम, मार्दवम, ह्रीर, चापलम। अहिंसा स्पष्ट है, किसी भी रूप में मन, वचन, कर्म से किसी को कष्ट पहुंचाना, कष्ट नहीं देना, ये अहिंसा है, मन से भी और वचन से भी। सत्य, अक्रोध, क्रोध न करना, त्याग, शांति, अपैशुनम। अब ये पैशन शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है संस्कृत में। पैशन कहते हैं चुगली करने को, जो हम सबको बड़ी प्रिय है। उसने ऐसा कहा, वो तुम्हारे बारे में ये कह रहा था, ये है चुगली, पैशन। अपैशुनम, जो ऐसा ना करता हो, यानी अपैशुनम, ये दैवी संपदा है। दया, भूतेषु, सारे भूतों में दया, प्राणी मात्र में दया। अलोलुप्त्वम, यानी लोलुपता का अभाव, लोभ का अभाव। मार्दवम, मृदुता, कोमलता। ह्रीर, चापलम। ह्री एक बहुत अद्भुत संस्कृत शब्द है, ह्री, ह आधा र और ही, ह्री। ह्री कहते हैं कोई गलत काम करने में हमें जो एक सहज लज्जा और संकोच होता है, उसको ह्री कहते हैं। सोचिए आप, कितनी महीन चीज़ है ये। और अचापलम यानी अचंचलता, चंचलता का, चपलता का अभाव। तो ये एक ऐसी देवी संपदा का आ गया जी। अब 18 अध्याय हम जानते हैं, आप जानते हैं। तो 18वें अध्याय में सब पूरा उपदेश दे चुकने के बाद अर्जुन को अंत में कृष्ण उससे पूछते हैं कि मैंने जो
तुमसे ये सारा ज्ञान दिया तुम्हें, ये सारा ज्ञान इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया, मैंने तुम्हें ये गुप्त से गुप्त ज्ञान दे दिया है। विमृश्य एतत् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु, अब इसको तुम अशेषेण यानी लगातार इस पर विमर्श करो, यानी इस पर विचार करो। विमृश्य एतत् अशेषेण, निरंतर करते हुए, यथेच्छसि जैसी इच्छा हो वैसी करो। ये है गुरु। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं? कृष्ण गुरु हैं, कृष्ण ज्ञान दिया है, फिर भी वो कह रहे हैं कि ये केवल मैंने तुम्हें कहा इसलिए मत मानो, इस पर अशेषेण लगातार निरंतर गंभीर लंबा विचार करो और तब जैसी इच्छा हो वैसा करो। वो अपनी अंधभक्ति के लिए नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि अपने विवेक का इस्तेमाल करके, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, उस पर विमर्श करके, विचार करके, तब जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। ये है सच्चे गुरु का। बिल्कुल गुरु। लेकिन जब गुरु ये कहे कि जो मैं सोचने की जरूरत नहीं, जो मैं कह रहा हूं वही ठीक है, मैं सब जानता हूं, मैं तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर दूंगा, तो बस मेरी तुम भक्ति करते रहो, मुझ में समर्पित रहो, ये गुरु नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गुरु यानी कि आपको सोचना भी सिखाता है। हाँ ठीक है, ये नहीं कह रहा कि मतलब ब्लाइंडली फॉलो कर लो, ऐसा मत कहो कि मैंने कह दिया ये सेब है तो सेब है। भाई कृष्ण 11-18 अध्याय में वो बात क्यों कही? जो चाहते तो उसको छू देते, उसको ज्ञान हो जाते। बिल्कुल, जो मैं कह रहा हूं तू कर। और ये गीता में ज्ञान जो है वो चरणों में बढ़ता है, बिल्कुल प्रश्नोत्तर में बढ़ता है। बार बार अर्जुन पूछ रहा है तब वो उत्तर दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक बार बोलना शुरू किया और उसके बाद प्रवचन दे दिया 2 घंटे का। और ऐसा भी नहीं किया उन्होंने कि उन्होंने कुछ चमत्कार दिखाए हों और कहा हो कि भाई मैं भगवान हूं, जो मैं कह रहा हूं वो कर, क्योंकि सृष्टि में नहीं चमत्कार दिखाया है, अपना विश्व रूप दिखाया है 11वें अध्याय में। हाँ। लेकिन उससे पहले वो सब कुछ बता चुके हैं उसको। मतलब वही कर, चमत्कार दिखाना ये नहीं कह रहे ना कि जैसा मैं कह रहा हूं तू वैसा ही कर ना। विचार विमर्श किया उन्होंने, प्रश्नोत्तर हुए, तो अर्जुन को भी उन्होंने मौका दिया। 2-3 चीजें मुख्य है। वो गुरु जो अपने शिष्य को प्रश्न पूछने के लिए प्रवृत्त नहीं करता, प्रेरित नहीं करता, वो गुरु नहीं। यानी गुरु शिष्य में संवाद, प्रश्न और उत्तर, ये वाला प्रश्नोत्तर का संवाद ये अनिवार्य है। और वो शिष्य जो प्रश्न नहीं करता वो सही ठीक भक्त नहीं हो सकता। प्रश्न कौन करेगा? जिसमें एक सक्रिय बुद्धि है, सक्रियता होगी, सीख रहा होगा, जानने की जिज्ञासा होगी। बिल्कुल वही प्रश्न करेगा। तो जो जिज्ञासु नहीं है, केवल समर्पित है, उसके लिए उस पर दया ही की जा सकती है। अब अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि जब हम बात कर रहे थे तो आपने कहा था धर्म अफीम है। नहीं, ये मार्क्सवादी ये मार्क्सवादी विचारधारा है कि तो मनुष्यता की भूख है, उसकी जरूरत है, मैं ये कह रहा हूँ जी। तो ये जो धर्म अफीम है, जो ऐसे लोगों की मान्यता है, लेकिन आज की तारीख में यदि हम देखें, जो धर्म का प्रदर्शन जिस ढंग से हो रहा है, धर्म का प्रदर्शन सड़क सड़क पे, गलियों गलियों में, शहरों में, सब जगह हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक धर्म के लोग करते हैं, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ एक ही धर्म के लोग कर रहे हैं, कि सिर्फ हिंदू कर रहे हैं या सिर्फ मुसलमान। तो जवाबी कव्वाली है ना ये। हाँ, जवाबी कव्वाली है, एकदम ठीक है ना, कि भाई आप इतनी जोर से चिल्लाओगे तो हम कुछ और करेंगे। अब यहाँ पे मैं बात ये पूछना चाहता हूँ कि जो राजनीति में धर्म आ चुका है, धर्म समा गया है, या जो धर्म के ऊपर ही राजनीति हो रही है, उसी से हम सरकार बनाना चाहते हैं, उसी से हम देश चलाना चाहते हैं, उसी से हम लोगों को हकना चाहते हैं, वह देश के लिए, व्यक्ति के लिए, जनता के लिए कितनी सही है? वो देश के लिए, समाज, देश, व्यक्ति, नागरिक, सबके लिए भयानक है, सबके लिए बहुत नुकसानदेह है। और जहाँ जहाँ जब इतिहास में, केवल हमारे यहाँ हो, ये भारत में ही अकेली समस्या नहीं है,
धर्म और राजनीति बहुत साथ साथ चले हैं हमेशा, क्योंकि धर्म में भी बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करने की क्षमता है और राजनीति की इच्छा यही होती कि अधिक से अधिक लोग मेरे पास लोग आ आए, जाएं। राजा हो, शासक हो, जी। लोकतंत्र हो या राजतंत्र हो। तो राजा भी चाहता है कि लोग मुझे चाहें, लोग मेरे अधीन रहें। अधीन कब रहेंगे? जब मेरी बात मानेंगे। धर्म को लोग स्वेच्छा से मानते हैं, राजनीति में या राजतंत्र में या जो हम जिसको राज्य की संस्था कहते हैं राज्य में, वो मजबूरी से मानते हैं। एक बड़ा अंतर ये है। जी। दोनों तरफ नियम हैं, उनका पालन करना होता है। एक जगह वो आरोपित है, टैक्स कोई खुशी होकर नहीं देता, जी। नियम से कोई खुश होकर नहीं चलता, ट्रैफिक नियम, बिल्कुल ठीक है ना। स्वच्छंदता चाहिए धर्म लोगों को। पूरी तरह स्वैच्छिक है, वो मतलब अपने मूल शुद्ध रूप। जी। तो लेकिन हम जानते हैं कि ये तो हम शुद्ध रूप की बात, सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। असलियत में क्या होता है? लोकतंत्र में विशेष तौर पर चूंकि धर्म बड़े ही मात्रा में लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, लोग होते हैं और धर्मगुरुओं के पास लोग होते हैं, भीड़ होती है, यानी भीड़ यानी क्या, तो वोट होते हैं। इसलिए और हर नेता को और हर पार्टी को वोट चाहिए, अलग अलग अपने लक्ष्य वर्ग के, लक्ष्य जाति बिल्कुल के लिए, तो वो उसका उपयोग करना चाहता है। यही कारण है पैरोल पे राम नहीं बार बार चलते आ रहे, तो वो उसका उपयोग करना चाहता है, भुनाना चाहता है। ये जो तथाकथित धर्मगुरु हैं, ये भी सच्चे धर्मगुरु हों तो वो राजनीति के पास फटकेंगे भी नहीं, उनको राजनीति से कोई उनका संबंध नहीं होना चाहिए। जो धर्मगुरु राजनीति में आता है या राजनीति के लोगों को, राजनीतिकों को बहुत करीब रखता है, राजनीति के करीब रहता है, वो मैं मानता हूँ कि वो सच्चा धर्मगुरु नहीं है। और आज भी ऐसे धर्मगुरु हैं जो राजनीति से बहुत दूर हैं। जो सच्चे हैं वो अलग ही रहते हैं। बिल्कुल। तो दोनों को आमतौर पर एक दूसरे की ज़रूरत है। धर्मगुरु के अहंकार को इस बात से तुष्टि मिलती है कि देखो मेरे यहाँ, मेरे दरबार में राजा चरणों में आते हैं, चरण छूने बड़े बड़े नेता आते हैं जी। इससे लोग प्रभावित होते हैं, तो उसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है जी। और वो जा रहे हैं किसी एक बड़े फॉलोइंग वाले गुरु के यहाँ, उनके साथ मंच पर दिख रहे हैं और अच्छी बातें वो गुरुजी इनके बारे में बोल रहे हैं, तो फिर यहाँ वोट पक्के होते हैं। तो ये एक व्यापार है, धंधा। मैं ये कहने जा रहा हूँ, यानी कि दो व्यक्ति जो अपनी अलग अलग दुकान चला रहे हैं, हाँ। वो एक जगह मिलके एक दूसरे का परस्पर फायदा पहुंचा रहे हैं। तो ये धंधा है, लेकिन इससे जो नुकसान होता है वो समाज का, देश का और धर्म का भी होता है। क्रिश्चियनिटी में धर्म और चर्च बहुत लंबे समय तक एक ही रहे। जी। इस्लाम में भी ये रहा, अपने यहाँ इस रूप में कभी रहा नहीं, क्योंकि एक धर्म नहीं रहा उस रूप में, एक कोई किताब नहीं रही, एक पैगंबर नहीं रहा। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, वैदिक धर्म कहेंगे, उसकी जो अंतर्निहित मूल आधारभूत बहुकेंद्रिकता है, वही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। उसको जब एक सीमा के बाद संगठित करने की कोशिश, जैसा कि अभी आरएसएस और ये सब लोग कर रहे हैं कि वो संगठित नहीं, सब असंगठित हैं हिंदू, उनको संगठित करना है, यानी उनको संगठित करके राजनीतिक रूप देना है, राजनीतिक शक्ति बनाना है। ये हिंदू धर्म की मूल भावना और मूल विचार के ही अगेंस्ट है, विपरीत है। ये विचार ही अहिंदू है, अहिंदू है। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो बुनियादी एक बात हुई, लेकिन चूंकि दोनों एक दूसरे के काम आते हैं, बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं, इसलिए एक दूसरे को छोड़ते ही नहीं। इसमें नुकसान किसका होता है? लोगों की आस्था चली जाती है, लोगों की आस्था का व्यापार होता है, लेन देन होता है। नुकसान किसका होता है? जो मूल धर्म है, जिसको हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि वो धर्म के मर्म को समझे, वो उससे दूर होता चला जाता है, तिरोहित हो जाता है। और फिर एक धर्म नहीं, धार्मिकता भी नहीं, धार्मिकता का प्रदर्शन,
वो ज़्यादा हावी हो जाता है। हिंदू परंपरा में और सभी जगह जो धर्म है वो एक बहुत निजी चीज़ है। मेरा और ईश्वर का रिश्ता ये मंच पर प्रदर्शन की चीज़ नहीं है। मैं जो आराधना करता हूँ, आप भी ध्यान करते हैं। अभी एक हमारे यहाँ एक बहुत बड़े सज्जन है जो 10 कैमरे लगा के ध्यान करते हैं। तो जो भी ध्यान करता है, जिसने भी कभी भी किया है, वो ये जानता है कि ध्यान तो एकांत में ही किया जाता है। घर वालों से भी अलग होकर किया जाता है, छुप के किया जाता है। ध्यान तो एकांत में ही हो सकता है, संभव ही नहीं। लेकिन क्या प्रदर्शन करना है, लोगों को प्रभावित करना है और अपने ऊपर लाना है और ये दिखाना है कि मैं सबसे बड़ा धार्मिक हूँ, धर्म प्रधान और धर्माधारित शासक हूँ। ये नाटक करना है। तो इससे किसका नुकसान हो रहा है? लोगों का तो हो ही रहा है, समाज का, देश का, हमारे गणतंत्र का, लोकतंत्र का हो रहा है, धर्म का हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, धर्म के मर्म का हो रहा है। ये हमारी सबसे बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए। लोग इसी को धर्म समझ लेंगे, यानी जो मूल असली धर्म है, फिर उस तक वो पहुंचेंगे ही नहीं। यही बात है। हम इस चर्चा से यही समझना चाहते हैं और आगे भी इस चर्चा को हम जारी रखेंगे कि भाई धर्म के प्रति लोगों का जो समझ है वो कैसे विकसित हो। उसका बहुत सरल तरीका है और अनिवार्य तरीका है। जिसको भी धर्म के बारे में मुंह भी खोलने की इच्छा है, वो कहता है कि मैं धर्म जानना चाहता हूँ या जानता हूँ, वो जिस भी धर्म का हो, वो पहले अपने मूल जो शास्त्र हैं, धर्मशास्त्र, धर्म ग्रंथ हैं, उनको पढ़ता रहे, निरंतर समझता रहे। समस्या क्या है? वो हर धर्म में है, हमारे यहाँ शायद थोड़ी ज़्यादा है कि आजकल बहुत उग्र हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, किसी को पीटते हुए जय श्री राम बोलने वाले, ये मतलब क्या कहूँ मैं, किन शब्दों में इनकी निंदा करूँ मैं कि ये तो प्रदर्शन ही कर रहे हैं। नहीं प्रदर्शन, लेकिन इससे हमारे धर्म अवमानना किसकी हो रही है? राम की हो रही है, राम की हो रही है, राम भाव की हो रही है। और उनमें अगर कभी राम को समझकर राम भाव के स्पर्श की भी संभावना अगर कहीं विकसित होती संभावना होती, तो उसको भी बंद किया जा रहा है। और धर्म का एक बहुत उग्र, आक्रामक, हिंसक रूप किया जा रहा है, जो लोग इसलिए धर्म का प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उनके मन में एक दूसरे धर्म के प्रति, यानी मुसलमानों और इस्लाम के लिए द्वेष है। उस द्वेष का प्रदर्शन इस तथाकथित सतही, नकली, हिंसक धार्मिकता में हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा दूरगामी खतरा है हमारे हिंदू संस्कृति के लिए, हिंदू परंपरा के लिए, हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए। और इससे अगर तो मैंने कहा कि एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि जो भी अपने को धार्मिक कहना और कहलाना या मानना चाहता है, अनिवार्यतः उसको पहले अपने धर्म ग्रंथ पढ़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अपने हमारे घरों में ग्रंथ एक अंतिम जी, हमारे घरों में आमतौर पे हिंदू घर में रामचरितमानस उत्तर भारत में मिल जाएगी, गीता मिल जाएगी, ये 2 चीज़ें होती हैं। महाभारत एक झूठा, हाँ, कि रखेंगे तो महाभारत अफवाह बन गई, घर में नहीं रखते, मूर्खता है। जी। श्रीमद् भागवत मिल जाएगी। लेकिन अगर हम ये पता करें कि कितने लोगों ने गीता, भागवत या महाभारत इनको खोलकर एक पन्ना भी पढ़ा है, एक अध्याय भी पढ़ा है, तो शायद 0.2 या 3% से ज़्यादा नहीं निकले। नहीं, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो बहुत मोटी बात, मूल बात यह है कि सिर्फ हर घर में अगर केवल गीता ही लोग पढ़ने लगे, गीता और रामचरितमानस, मैं उत्तर भारत की बात कर रहा हूँ, इनको नियमित एक श्लोक, एक चौपाई, एक अध्याय, आधा अध्याय, एक पन्ना, ये पढ़ने लगे तो उनको धर्म समझ में आएगा। और जो ये पढ़ता है गंभीरता से और ठीक सही भाव से, शुद्ध भाव से, भाव संशुद्धि भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, वो हिंसक हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। और जैसे आप तो कह रहे हैं कि 2-3%, बट मेरा ऐसा समझ है कि ये 0.001% या इस तरह के कुछ नंबर्स आएंगे, 1% भी पूरा नहीं होगा। पता नहीं, क्योंकि भाई क्या कहें। हाँ, क्या कहें। चलिए, आज चर्चा हमारी काफ़ी अच्छी रही, लंबी रही, और मैं समझता हूँ जो दर्शक देखेंगे वो भी उनकी धर्म को समझने के प्रति रुचि होनी आवश्यक है।
क्योंकि जब तक धर्म को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, जैसा आपने कहा ना भाई, जिज्ञासा जिज्ञासा पैदा होना हमारे आवश्यक है। शास्त्र शुरू होते हैं सांख्य में, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो मूल जो असली धर्म है उसका तो आरंभ इस ब्रह्म या धर्म जिज्ञासा से शुरू होता है। क्या है वो, ये ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा इस ब्रह्म का क्या संबंध है। तो हमारा द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, ये सारे जो हमारे 6 दर्शन हैं, ये सब इन्हीं बड़े प्रश्नों के अलग अलग दृष्टियों, आयामों से के संस्करण है और पुराण। बिल्कुल ठीक है। तो राहुल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत मजा आया। समझता हूँ बहुत धन्यवाद ये अवसर देने के लिए। नहीं, अवसर तो कुछ नहीं, आपने इस हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और इस पर चर्चा करी, क्योंकि हम ड्राइंग रूम में बैठ के तो बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में अगर हमें कोई जागरूकता लानी है तो हमें थोड़े से कर्म करने पड़ेंगे, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा श्रमदान देना पड़ेगा, तभी शायद हम कुछ उसमें कंट्रीब्यूट कर पाएँ। क्योंकि सिर्फ लोगों की बुराइयां करके, जैसे हम बात कर रहे थे, ठीक है, लोगों में कमियां निकाल के हमारा काम पूरा नहीं होता है, बल्कि हम उसमें क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, उससे शायद हम ये अधार्मिकता का और अधर्म का बुनियादी लक्षण है, दूसरे में दोष देखना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। तो जिसमें ये है कि वो मूलतः शुरुआत ही अधर्म से हो गई उसकी। बिल्कुल। तो स्वाध्याय करें, मनन करें, और एक बात कह दूं, एक श्लोक से इसको बंद कर दूं। एक बहुत प्रचलित श्लोक है, उसका आधा हिस्सा बहुत प्रचलित है, जिसका गलत अनुवाद पूरी जगह होता है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। अब इसका अनुवाद सब जगह आपको मिलेगा कि उठो जागो और लक्ष्य को प्राप्त किए बिना रुको मत जी। ये बिल्कुल गलत अर्थ है। इसका अर्थ क्या है? उठो जागो, उत्तिष्ठत जागृत, प्राप्य वरान, वरिष्ठों को यानी ज्ञानियों को प्राप्त करके उनको तक पहुंचकर, निबोधत, ज्ञान प्राप्त करो। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर्गम पथ तत् कवयो वदन्ति। ये जो पथ है, मार्ग है, रास्ता है, ये छुरे की धारा के समान है, दुरत्य है, कठिन है, ऐसा ज्ञानियों ने कहा है। तो ये जो इस मार्ग पर चलना है, तो ये तैयारी चाहिए कि हमें छुरे की धार पर चलना है, और उसके लिए वो ज्ञानियों का संग, उन तक जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करना, ये अनिवार्य है। ये अनिवार्य है। धन्यवाद राहुल जी। तो ये आज हमारी चर्चा रही राहुल जी के साथ में, और मैं समझता हूँ जो सार्थक चर्चा है, जो हम लोगों ने प्रयास किया है कि धर्म को समझने का, तो आप तक पहुँचेगी। और जो भी आपके प्रश्न मन में आते हैं, आगे कोई और जिज्ञासा जागती है, जैसे राहुल जी ने कहा, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और उसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। दूसरी बात, जब हम बात कर रहे थे धार्मिकता की, तो धार्मिकता में एक जो बात हो रही ना आजकल, नफ़रत की, तो मेरी समझ में, और राहुल जी मैं समझता हूँ इससे एग्री करेंगे, कि धर्म में जो व्यक्ति धार्मिक है उसके अंदर नफ़रत नहीं हो सकती। यदि आपके अंदर नफ़रत है जरा सी भी किसी के लिए भी, तो मेरा ऐसा मानना है आप धार्मिक अभी तक हुए नहीं हैं। क्योंकि हम भगवान श्री राम की अगर बात करें, तो पूरी उनकी रामायण के वर्णन में, रामचरितमानस में, कहीं भी किसी भी जगह पे ऐसा नहीं देखने, सुनने, पढ़ने में आया कि भगवान श्री राम ने किसी फला व्यक्ति के साथ में नफ़रत करी। राहुल जी, क्या मैं सही कह रहा हूँ? ठीक बात। तो यदि आपको धार्मिक असली वाला होना है, तो सबसे पहले अपनी नफ़रत को धीरे 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 करके ख़त्म करने का, समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और जिस दिन आपके अंदर से नफ़रत मिट जाए, आप मान लीजिएगा कि अब आप धार्मिक हो चुके हैं। धन्यवाद, नमस्ते।